रविंदर पंडिता जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। पंडिता साहब, लेकिन अभी बात हुई कि आजाद साहब जो कह रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, इसके पीछे सियासी वजहें हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अगर कश्मीरी मुसलमान उसका विरोध कर रहा है तो फिर इस तरह की सियासत से उन्हें क्या फायदा हो, यह भी एक सवाल जहन में आता है। देखिए समीर साहब, मैंने सब लोगों की यहाँ पे बात सुनी। ये इतिहास आप खोलिए, ये फारूक अब्दुल्ला के परदादा खुद रघुराम कोल, कश्मीरी पंडित जो पाकिस्तान का अपना फाउंडर कहलाता है, जो बहुत बड़ा शायर है, अलामा इकबाल, सप्रू खानदान से उसका दादा मोतीलाल सप्रू जी। ये लोग ही कैसे ये बोल सकते हैं, जिनके जीन्स में हिंदुइज्म है, जिनके जीन्स में कश्मीरी हिंदुइज्म है, वो कैसे ये बोल सकते हैं कि नीच जात पात पे जो है कन्वर्शन हुआ है? ये नहीं हुआ, ये एट्रॉसिटीज हुई है। इस्लाम एक दूसरे को सुनिए, पहले कश्मीर में नहीं आया है जी। ये बात आप सुनिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज के लोग भी, युवा लोग भी विशेष तौर पे जो मेरे सामने बैठे हैं, ये इर्तुगरुल के ज्यादा फैन बने हैं, ललदेदुर नुंद ऋषि के फैन कम है। हमें गर्व होना चाहिए अपने कश्मीर पे, जहां पे इस्लाम बहुत बाद में आया है, प्राइमरली थ्रू बुलबुल शाह एंड शाहमीर। बड़ा इतिहास लंबा है, रिंचन का यहाँ पे जिक्र हुआ, कोटा रानी का भी जिक्र होना चाहिए, यहाँ पे आगे जाके हमदानी का भी जिक्र होना चाहिए। फिर कैसे कैसे एट्रॉसिटीज हुई है। औरंगजेब दौर में हमें 11 घर महज बचे हैं, वहां पे हमारे सारे जनूब जलाए गए, मारा गया है, इतनी एट्रॉसिटीज हुई है, तब कन्वर्शंस हुए हैं। और लेटेस्ट कन्वर्शंस आप 1947 के ले लीजिए। ये सारा पीओ के जो 10 जिले हमारे हैं, कोटली, बिंबर, मीरपुर, पलंदरी, तो इस तरफ की भी पलंदरी में कितना सारा कन्वर्शन हुआ है। ये लेटेस्ट है, 1931 का कन्वर्शन ले लीजिए आप, ये भी एट्रॉसिटीज के कारण है। ये सिर्फ फॉर्चुनेट ये है कि 1990 में जो त्रासदी हुई उसमें कोई कन्वर्शन नहीं हुआ। मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया है। मैं जाता रहता हूं और मुझे खूब नजर है। ये एक राजनीतिक, एक इस टाइम जो टाइमिंग इन्होंने करी है, फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में बिल्कुल रद्द करता हूं, खारिज करता हूं। गुलाम नबी आजाद ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है, यस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम सब लोग पहले, और हिंदू भी खाली ठेकेदार ना बने कश्मीर में मजहब के, हमारे से पहले बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म जो बौद्ध मत था 273 BC सम्राट अशोक से लेके 753 सम्राट ललितादित्य तक था। इतने सेंचुरीज तक बौद्ध मत था। उससे पहले जो है जुडाइज्म भी था, उससे पहले सनातन फिर था। 1331 में वो ठेकेदार नहीं बन सकते कि यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम ही था, मुसलमान ही सारे थे। ठीक है, हिंदू भी ठेकेदार नहीं बन सकते। दिनेश कपूर साहब, ठीक है सर, बिल्कुल। इतिहासकार दिनेश कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, फारूक अब्दुल्ला साहब इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं कि पहले हिंदू सब थे, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर उसके बाद इस्लाम आया तो बौद्ध धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम तमाम लोगों ने अपना लिया। इसमें कंफ्यूजन कहां पर है? मैं आपको नहीं इसका इतिहास नहीं, बौद्ध धर्म जरा, मैं सॉरी बौद्ध सनातन था। बौद्ध के बाद पहले सनातन इटर्नल, सो यू कैन नॉट से कि सनातन नहीं था। बौद्ध नहीं भाई, सनातन धर्म सबसे पहले था, सनातन धर्म सबसे पहले था, फिर बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध में कन्वर्ट हो गए कई हिंदू, फिर उसके बाद बौद्ध से कन्वर्ट होकर वो मुसलमान बन गए, उनमें से बहुत सारे बौद्ध। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे मनोरमा जी, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दिया जाए। इनसे पूछा जाए, इनको बोलने दो जी, बीच बीच में मत बोला करो। मैं हूं यहाँ पर, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपके इल्म का अंदाजा होता है। ठीक है रशीदी साहब, हल्का बर्तन बजता है ज्यादा। दिनेश कपूर साहब देखिए, मैं आप सबको बड़े आराम से अभी तक बीच में मत बोला करो जी। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, आराम से। मैं आपको ना एकदम से फर्स्ट क्लास इतिहास समझाता हूँ। पहले हम सब जानते हैं, यहाँ विक्रमादित्य से लेकर उज्जैन से कालिदास, तरंगणी में इसका जिक्र है कि शंकराचार्य वो सब यहीं पले बढ़े और कश्मीर में उन्होंने अध्ययन किया। बेशक। उसके बाद बौद्ध आए, फिर उसके बाद इस्लामिक अवतरण हुआ जब 13वीं शताब्दी में, तो उस वहाँ जो इस्लामिक बादशाह थे, जो बेचारे बड़े ही सॉफ्ट थे, किसी मतलब चींटी तक नहीं मारते थे, उन्होंने आके इन बौद्धों को और हिंदुओं को कहा, भैया इस्लाम में
कन्वर्टेड हो जाओ और वो इस्लाम में चुपचाप कन्वर्ट। किसी ने तलवार नहीं दिखाई, राइट कह रहा हूँ, किसी ने तलवार नहीं दिखाई, ये लीजिए, किसी ने तलवार का जोर नहीं किया और ये इस बात को मान रहे हैं। बताइए अब मैं और क्या कहूँ। हिंदुस्तान में जितना जुल्म हुआ, जितना तलवार की नोक पर, और जितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर में लोग आ रहे हैं और आपको तलवार दिखा के और आपका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गांव के गांव इधर से निकले बादशाह अकबर या कोई भी सर, मेरा नाम दिनेश कपूर। क्या हो गया? मान सिंह क्या? मान सिंह तो कहा ही नहीं मैंने। बोलने दो उनको, अरे मान सिंह बोलने दो। अपने अपने वक्त में बोलिए, अपने अपने वक्त में बोलिए। मैं तो इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को सुकून से, मैं सुन रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना प्लीज। दिनेश जी कंप्लीट करें। बोलिए जितना झूठ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। क्या झूठ बोला है मैंने? उन्होंने प्यार से नहीं बोला कि आप प्यार से कन्वर्ट, नहीं आपने ये, आप कैसे कह रहे हैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा जितने भी ये बादशाह आए, औरंगजेब और ये सब, इन्होंने सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए थे और जिन्होंने इस्लाम फैलाया वो हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती, बादशाह हुकूमत करने नहीं आए, निजामुद्दीन औलिया, फरीदगंज शकर, ये सब आए थे। इन्होंने इंसानियत की बुनियाद पे, मेरा नाम दिनेश कपूर है। आप बार बार औरों को तो इल्म की बात करते रहते हैं, आप अपने में भी देखिए, बोलने दीजिए मुझे पहले। ठीक है, आप गलत बयान दिनेश साहब, आप क्या कर, आप बड़ा सही बयान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो सर मैं कहाँ घुस मैं बीच में बोला, आपके बोलने दीजिए ना, हद हो गई है। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। दिनेश कपूर साहब नाराज मत हो, अपनी बात कंप्लीट करें। बोलिए कपूर साहब। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये लोग बड़े सहनशील थे। इन्होंने किसी को जबरन नहीं मुसलमान बनाया, इन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाए, इन्होंने नहीं कहा कि ये वाले जिस गांव से गुजरे इस गांव को इस्लाम में बदल दो, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तंज में कह रहे हैं आप? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हिस्ट्रीकार है ये। चलिए आज आप मैं एकदम ताकतवर है तो आज हमें कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए अंदर की दुश्मनी निकल रही है, हिस्ट्रीकार है, अंदर की दुश्मनी निकल रहे हैं बैठे। करके देखिए लोग, एक मिनट सुन लीजिए। कोई भी अपनी मर्जी से कर दीजिए ना, आज आप कर दीजिए। अपनी मर्जी से कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, इस देश का कानून कहता है। चलिए अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए भाई जी। पूरी कर लूं जी। दिनेश, मैं ये जानता हूं कि हम ये खुद मान रहे हैं कि इन सबका डीएनए में हिंदू हैं। मैं ये मानता हूं कि ये क्यों वापस नहीं आना चाहते हिंदुइज्म में, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका चल रहे ये वापस आए, हम सब एक ही पेज पर हो। पहली क्लास में चले जाएंगे, क्या इतनी बड़ी डिग्री लेकर? एक मस्जिद के साथ मंदिर बने, शाम को एक जगह बीच में नहीं, एक जगह अजान हो, दूसरी जगह घंटियां बजे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का। ये नहीं आना चाहते वापस। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये सहनशील नहीं है, ये सहस्तित्व वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ये है मेरा ऑब्जेक्शन। है तो ये भी हमारे भाई मानना ही नहीं चाहते।